गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस में। 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पाया ना, तो मैं अपने चैनल का नाम जो है वो भी बराबर से बोल नहीं पा रही हूँ। तो हाँ जी, 2 दिन मेरे व्लॉग नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे वो मैं आपको आगे बता दूँगी। और यहाँ पर ये दिन जो है वो शायद संडे का था। हाँ, संडे का ही है। और सुबह के अभी 8:30-9 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है। घड़ी भी मैंने देखी नहीं, और देखी भी होगी तो भूल गई, क्योंकि 2 दिन मतलब एडिटिंग मैंने करी भी नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने फटाफट से क्या करा है, हाँ, लंच की तैयारी जो है वो कर ली है। बहुत ही सिंपल सा लंच मैंने बनाया था, टिंडोरी की सब्ज़ी और आटा लगा दिया है बस, और कुछ भी नहीं। आज ना कोई दाल बनाई है, ना चावल बनाया, कुछ भी नहीं बनाई है मैंने। सिंपल रोटी और सब्ज़ी। देखो आजकल है ना, गर्मी जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है हमारे मुंबई में। तो और गर्मी है तो थोड़ा सा मतलब मैंने अपनी जो रूटीन है उसको चेंज किया है। और चेंज ये किया है कि एक तो देखो मेरे घर पे मेड नहीं आ रही, 2 महीने की छुट्टी पे गई है। घर के सारे काम जो है वो मुझे करने हैं। और अब पता है, जब स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, जब मेरी मतलब छुट्टी ली थी मेड ने ना, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन सा लगता था कि अरे बाप रे, झाड़ू और पोछा कौन करेगा। लेकिन अब पता है क्या हो गया, थोड़ी मैं भी यूज टू में हो गई हूँ। अब ऐसा होता है ना कि जब पता है कि काम आपको ही करना है, तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी से काम जो है वो कर लेती हूँ। पहले क्या होता था, 1 बजे मेरी मैड आती थी तो मुझे 1 बजे तक उसका वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी जैसे कि वो नहीं है, वो नहीं आ रही है, अभी मुझे पता है कि मुझे ही करना है, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग काम जो है वो कर लेती हूँ। तो अभी देखो सुबह की शायद मतलब 8:45-9 बजे का ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। तो अभी रूटीन में मैंने ये चेंज किया है कि मैं सुबह है ना, मतलब मंदिर जब जाती हूँ तो उसके पहले ही झाड़ू पोछा खाना मतलब ये सब कुछ काम जो वो निपट के फिर जाती हूँ। और जब मैं मंदिर से आ जाती हूँ, मतलब 10 साढ़े 10 जो भी टाइम रहता है, आने के बाद में सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है सिर्फ रोटी बनाने का बस। बाकी सारे काम जो वो मेरे पहले जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था, किचन के अंदर बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। और अब बस बिल्कुल बैठी नहीं, मतलब मुझे पता है अगर मैं एक बार बैठ जाऊँगी ना तो फिर उठने का मन नहीं होता है। और गर्मी तो इतनी भयंकर अभी हो रही है ना कि, और अच्छा मैंने ये भी जो नाइट ड्रेस पहन रखी है ना, ये भी है ना कॉटन की नहीं है एक्चुअली, ये भी है ना थोड़ा सा कॉटन के अंदर जो पॉलिस्टर मिक्स होता है ना वो कपड़ा है। तो उसकी वजह से मुझे गर्मी जो थी वो और भी है ना ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर देखो ये लोग भी है ना जल्दी जल्दी से रेडी हो गए हैं। जैन साहब जो है वो भी रेडी हो गए। आजकल वैसे भी सुबह इनका 6 बजे की स्विमिंग क्लास होती है ना, तो सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। और 6 बजे की क्लास होती है, 7 सवा 7 साढ़े 7 तक मतलब सब लोग घर पे आ जाते हैं। तो आजकल मेरा उठना जो है वो भी थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो कोशिश यही रहती है कि बस ये लोग जैसे ही क्लास में जाते हैं ना, तो उसके बाद में फिर मैं बैठती नहीं हूँ, फटाफट काम पे जो है वो लग जाती हूँ। तो इसलिए जब ये लोग गए थे ना, तो मैंने पीछे से बहुत सारे काम जो थे निपटाए थे। खैर मैंने शूट नहीं किया था उस टाइम पे। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से झाड़ू जो निकाल रही हूँ, डस्टिंग वगैरह ये सब काम आजकल है ना मुझे ही करने पड़ते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे स्विमिंग क्लास में जाते हैं, और स्विमिंग क्लास में जाते हैं तो बहुत अच्छी खासी बच्चों की रैगिंग हो रही है। मतलब काफ़ी थक जाते हैं बच्चे आने के बाद, मतलब उनकी हालत जो है वो ना ऐसी होती है ना, कभी रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगी। वो यहाँ मतलब ना हॉल में ही ऐसे ही लेट जाते हैं ज़मीन पर, इतना मतलब थकान हो जाती है। तो ऐसे में फिर मैं बच्चों को ना काम नहीं बोल पाती हूँ, और अगर करेंगे भी सही ना तो फिर वो लेट करेंगे, मुझे उनका वेट करना पड़ेगा, और फिर मेरा काम जो है वो लेट होएगा। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से झाड़ू जो है वो निकाल दिया है। और एक चीज़ पता है अच्छी ये भी हो रही है ना कि एक अच्छी सी मेरे ना एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर के ये काम रूटीन में अगर आप करते हो ना, झाड़ू है, पोछा है, कपड़े धोने का काम है, इस तरीके के ना, तो फिर आपको ना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी एक्सरसाइज जो होती है ना वो इन्हीं कामों के अंदर होती है। अब जैसे मैं पोछा लगाती हूँ तो मेरे पास में वो जो आता है ना मॉप खड़े, वो डंडे वाला जो रहता है ना, वो मेरे पास में है नहीं है। तो मैं ना बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, तो उसमें ना बहुत अच्छी सी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, कमर की, पैर की, थाइस की और हाथों की, सबकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर झाड़ू और पोछा दोनों लग गया था। और उसके बाद में जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, मतलब इतनी गर्मी तो थी, और गर्मी से ना मेरे बालों के अंदर इतनी ज़्यादा मुझे ना इचिंग होती है ना, इतनी ज़्यादा इचिंग ना। तो अब मैंने सोचा कि एक काम करते, काम तो मेरा जल्दी हो ही गया है। और थोड़ा सा मतलब मैं ना एक पैक जो है आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। शायद बालों के अंदर इस तरीके का पैक जो है वो मैंने पता नहीं यूट्यूब पे पहले शेयर किया कि नहीं किया, मेरे चैनल पर सॉरी फर्स्ट टाइम ही शेयर कर रही हूँ। फेस पैक तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन हेयर पैक जो है वो शायद मैंने कभी एक आध बार कभी किया होगा। और लिटरली इतना अच्छा ये हेयर पैक है ना, और इस एक हेयर पैक से मतलब आपके सिर की जो डैंड्रफ होगी वो भी कम होगी धीरे धीरे। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी से रहते हैं, बहुत मतलब होता है ना हार्ड से बाल होते हैं, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और नेचुरली आपके बाल जो है ना वो
स्ट्रेट होने लग जाएंगे अगर इस पैक का आप यूज़ जो है ना वो रेगुलर करते हैं। मतलब आप जब भी बाल धोते हैं ना, वीक में 2 बार 3 बार, तो धोने के आधा घंटा पहले, आधा पौन घंटा पहले इसको लगा दो और उसके बाद में बाल जो है वो नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर दो। तो चलिए जल्दी से बता देती हूँ डाला क्या है इसके अंदर। मैंने तो करीबन 1 गिलास भर के मैंने पानी डाला था। उसके अंदर मैंने डाला था अपने जो सूखी हुई मेरे पास में नीम थी ना, नीम की पत्तियाँ, उसका मैंने पाउडर बना रखा था। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि ये नीम की पत्तियाँ जो है वो मीठा नीम है या कड़वा नीम, तो कड़वा नीम है, उसको मैंने सुखा दिया था और पाउडर बना के रखा हुआ है। तो वो मैंने करीबन 1 चम्मच जितना डाला था। और अगर आपके पास में पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लीव्स जो होती है नीम की वो भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते हैं तो आप कड़ी पत्ते मतलब जो मीठा नीम होता है वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने डाला था फ्लेक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के जो बीज होते हैं ना उसमें ओमेगा 3 होता है, जिससे आपके बाल जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्कैल्प होती है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है और आपके बाल जो है वो नेचुरली स्ट्रेट होने लग जाते हैं अगर आप इसका यूज़ रेगुलर करते हैं। ये एज अ कंडीशनर का काम भी करता है। तो वो मैंने डाले थे। उसके बाद में मैंने मेथी दाना डाला था और उसके बाद उसको उबलने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि वो आधा ना हो जाए। और यहाँ पर ये देखो बिल्कुल मतलब उबल के आधा भी हो गया था और यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में देखो इस तरीके का चिपचिपा सा जैसे जेली होती है ना, जेली की जैसे हो जाता है। तो इसी तरीके की चीज़ें जो है वो लोग पार्लर के अंदर लगाते हैं और हज़ारों रुपए जो है वो वहाँ पर लेते हैं। तो ये आप घर पे भी बना सकते हो। उसके बाद में जब ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में हम इसका पैक बनाएंगे। तो मैंने इसके अंदर एक तो कोकोनट ऑयल डाला है, ऑर्गेनिक वाला मेरे पास में था, प्योर वाला, तो वो मैंने करीबन 1 चम्मच जितना डाला है। और उसके बाद में जो मेरे पास में फेस पैक बना हुआ है, फेस पैक का जो बेस बना रखा है जिसके अंदर भी नीम की पत्तियाँ मैंने डाली थी और इसके अलावा गुलाब की पत्तियाँ डाली थी और मुल्तानी मिट्टी, तीनों को मैंने पीस के रखा हुआ है। तो मैंने करीबन 1 चम्मच जितना वो भी डाल दिया था। और उसके बाद में इसको मैंने एक छोटा वाला मिक्सर जार उसमें लिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी दही और बस सबको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद में यहाँ पर हमारा बहुत ही मैजिकल हेयर पैक जो है वो बनकर हो गया है रेडी। और लिटरली आप ना इसका यूज़ करके देखना और एक बार में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप इसको करीबन महीना 2 महीना मतलब महीना 1.5 महीना तो आप इसका रेगुलर यूज़ कीजिए, वीक में 2 बार, और फिर आप रिज़ल्ट देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बाल जो है वो अच्छे से पहले कॉम्ब कर लिए हैं, कहीं पर भी बालों में नोड्स नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। ध्यान रखना है इसको आपको जो स्कैल्प एरिया ना वहाँ तक अच्छे से जाने देना है, क्योंकि मैंने नीम की पत्तियाँ डाली है ना, तो उससे क्या होता है अगर आपके बालों के अंदर बहुत ही मतलब पुराना सा डैंड्रफ भी है ना वो भी धीरे धीरे ना जाने लग जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर ना थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वैसे मैंने दही डाला है तो नींबू की जूस की ज़रूरत नहीं है। तो बस उसके बाद में अच्छे से देखो थोड़ा थोड़ा सा पार्टीशन करती जा रही हूँ। अच्छा ना, कई बार ऐसा होता है कि ना डैंड्रफ की वजह से ना छोटी छोटी सी फुंसियाँ होती है, मतलब पिंपल्स टाइप के ना स्कैल्प पे बनने लग जाते हैं, इचिंग आती है और इचिंग के साथ में उसमें से ना हल्का सा पानी वगैरह भी निकलता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत जनों को, तो वो भी इस तरीके का पैक जो है वो बना के लगा सकते हैं। तो बस अच्छे से पूरे ही बालों के अंदर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में अगर आपके पास में टाइम है तो आप उसको 1 घंटा रखो, और अगर नहीं है तो आधा घंटा तो आपको मिनिमम रखना ही रखना है, ताकि वो अच्छे से बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा दिया है, क्लचर लगा दिया है, ताकि वो मतलब बाल जो है वो अच्छे से सेट रहे। और उसके बाद में देखो जब मैं लगा रही थी तो बहुत सारा मतलब वॉश बेसिन के अंदर गिरा था, तो मैंने हाथों हाथ वॉश बेसिन जो है उसको भी क्लीन कर दिया है। आसपास की टाइल के ऊपर भी कुछ ड्रॉप्स गिरी थी तो उसको मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया है। अब मेरे पास में वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो होती है ना शॉवर कैप, हाँ शॉवर कैप मेरे पास में नहीं है। पहले थी मेरे पास में, लेकिन वो कई साल मैंने उसका यूज़ करा तो फिर वो मतलब ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने अपना जुगाड़ू तरीका, जो मेरे पास में प्लास्टिक की थैली थी वो मैंने अच्छे से रैप कर दिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े जो थे वो मैंने सुबह भिगो के रखे थे, तो सोचा कि बालों के अंदर लगा रखा है तब तक ये काम भी हो जाएगा। अच्छा, जब भी मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ ना तो मेरे पास में एक आध कमेंट तो आ ही जाता है कि तुम्हारे घर पे जब वॉशिंग मशीन है तो फिर हाथ से कपड़े क्यों धोती हो। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर मशीन है तो आप हमेशा मतलब उस मशीन से ही काम करो। मशीन में भी कपड़े धुलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनको हाथ से ही धोने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड के शर्ट्स हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, कुछ नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी ऐसे होते हैं जिनको हाथ से ही धोना पड़ता है, तो वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। मेरी कुछ कुर्ती होती है जो नई होती है या जो मशीन में ख़राब हो जाती है तो उनको भी हाथ से धोती हूँ। और बच्चों के भी कुछ कपड़े होते हैं जो लाइट कलर के होते हैं, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मशीन में नहीं डालती हूँ।
तो ये कपड़े तो मुझे हाथ से मतलब धोने ही पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है मतलब करना चाहिए, मतलब उससे क्या होता है आपके हाथों की बहुत अच्छे से ना वो हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर कपड़े जो है वो भी वॉश करूँगी और उसके बाद में जो पूरा वॉशरूम जो है वो भी मुझे आज क्लीन करना है। और इसीलिए मैंने जो सर्फ का पानी वो थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है और टाइल्स के ऊपर मैंने डाल दिया। खैर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, पूरी ही टाइल्सों पर है ना, जब मेरे को वॉशरूम अच्छे से डीप क्लीन करना होता है ना, तो मैं ना उसी दिन करती हूँ जिस दिन मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं। क्योंकि जिस दिन कपड़े वॉश करते हैं ना तो सर्फ का बहुत सारा पानी निकलता है और वो फिर है ना वेस्ट जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि उसी ही पानी से मैं पूरा ही बाथरूम जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा पानी जो था वो मैंने सारी ही टाइलों पर अच्छे से छिड़क दिया है, ताकि जो गंदगी जमी हुई रहती है ना, जमी हुई काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन की अगर हो जाती है ना तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर पहले से ही पानी अगर आप छिड़क के रखो ना तो उससे क्या होता है कि फटाफट से साफ़ हो जाती है। तो पूरा ही बाथरूम वगैरह मैंने क्लीन किया और फिर नहा के निकली तो मुझे करीबन लग गया था 1 घंटा। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ और यहाँ पर बाल मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बिना कंडीशनर लगाए ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने बालों में ना कंडीशनर लगाया हो। जबकि मैं कंडीशनर है ना रूटीन में कभी नहीं लगाती हूँ, जब कभी कहीं शादी पार्टी में कहीं जाना होता है ना तो लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती हूँ। क्योंकि वो है तो केमिकली, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मतलब कम से कम मैं इन केमिकल का यूज़ जो है वो अपनी बॉडी और बालों पर करूँ। और इसलिए मैं आपके साथ में बहुत सारी होममेड चीज़ें जो है वो बताती ही रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ मैं। कुछ चीज़ें मुझे प्रमोशन के लिए भी आती है, कुछ मैं अपने परचेस करके भी लेके आती हूँ, मैं उनका यूज़ भी करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर मैं उन्हीं का यूज़ करूँ। तो यहाँ पर बाल तो खैर मेरे बहुत अच्छे हो गए थे। और ये है एलोवेरा का प्लांट, और ये मैं पता है कहाँ से लेकर आई। आज मैं छत पर गई थी लाल मिर्ची सुखाने के लिए, तो वहाँ पर है ना एक वो लग रहा था पॉट के अंदर। तो ये शायद इतना बड़ा हो गया था कि वो पॉट से निकल के बाहर गिर गया था, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही पड़ा था तो मुझे लगा अब ये कुछ काम का है नहीं, और टेरिस पे तो कोई जाता भी नहीं है, तो मैं वहाँ से ना ये लेकर आई हूँ। अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। शाम की अभी बज रही होगी 5:30। आजकल थोड़ा लेट ही किचन में आती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जितना लेट किचन में घुसना पड़े और जितना जल्दी किचन से निकलना पड़े, बस यही मेरी कोशिश रहती है। तो शाम को खैर ज़्यादा टाइम लगता नहीं खाना बनाने में, क्योंकि पहले से मैंने डिसाइड किया हुआ रहता है कि खाना बनाना क्या है। पहले से डिसाइड करके रखो ना तो फिर खाना बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा ना दिक्कत नहीं आती है, सोचना नहीं पड़ता है। तो पहले ही सोचा हुआ था कि आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इसको आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप मुझे बताना। हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं टिमसी बोलते हैं, और यहाँ बाहर मतलब महाराष्ट्र में तो शायद टिंडा बोला जाता है। बाकी हम उदयपुर में तो इसको टिमसी ही बोलते थे। खैर इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन ये कि अभी सीज़न की है, सीज़न मतलब बहुत ज़्यादा हर जगह पे यही दिख जाती है, तो मैंने सोचा सीज़न की सब्जियां जो है वो तो खानी ही चाहिए। और फिर ये जो सब्ज़ी है वो बन रही है आज इस कास्ट आयरन की कढ़ाई में, जो कि मैंने इंडस वैली से मंगाई थी, काफ़ी टाइम हो गया है। और पहले तो मैं इसका रूटीन में यूज़ कर रही थी और इस बार पता नहीं ये कहाँ रख दी मैंने, क्योंकि रूटीन में मेरे पास में ना बहुत सारी कढ़ाइयाँ पड़ी है, तो मैं उसी के अंदर खाना बना देती थी। इसका मुझे याद ही नहीं आया। आज क्या पता क्या काम करते करते मेरी नज़र इस पर पड़ी, फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको निकाल देते हैं। अब रोज़ सब्जियां जो है वो इसी के अंदर बनाएंगे, क्योंकि एक तो ये इंडस वैली की है जो कि काफ़ी ज़्यादा ना हेल्दी कुकवेयर ब्रांड है ये, और फिर इसके अंदर कास्ट आयरन की है ना, तो हेल्दी बनती है। मतलब सब्जियां जो होती है ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना बर्न नहीं होते इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर सब्जी को लगा दिया मैंने तड़का, और अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में लगाऊंगी आटा। और चलिए बता देती हूँ कि 2 दिन मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो 2 दिन मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि लास्ट जो मैंने 2 वीडियो डाले थे वो वीडियो जो थे उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी थी, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे लास्ट के 2-3 वीडियोज़ पर ना, तो व्यूज़ मतलब ना के बराबर है। तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैंने मोबाइल मुझे लेने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वीडियो बनने के पीछे कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, स्पेशली एक हाउसवाइफ के लिए जो कि घर के इतने सारे कामों के बीच में हम समय निकाल के वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो और उसके बाद में जब आपको रिजल्ट बिल्कुल ना मिले ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मतलब आप जो समझना है समझ लेना, तो मेरा मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने वीडियो जो थे वो बनाए नहीं थे। बहुत हिम्मत करके आज ये छोटा सा वीडियो बनाया है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना।